हाँ जी क्लास, सो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर की सारी थ्योरम्स तो कर ही ली हैं, ठीक है। उसके बेस पे एक एग्जाम्पल करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार मोस्टली क्वेश्चन में आपके पेपर में या तो थर्ड चैप्टर से ये थ्योरम पूछते हैं या फिर जो आपको मैंने थ्योरम नंबर फर्स्ट कराई थी चैप्टर में ये पूछते हैं, या फिर जो मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाली हूँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, देखो कल जो मैंने आपको भेजी थी थ्योरम, ये इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जो प्रूफ का पैटर्न मैंने बार बार बता रही थी कि क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, वही देखो इसमें यूज़ करना है। इसमें क्या बोल रहा है, W इज अ सबस्पेस ऑफ V इज इक्वल टू V2R, ठीक है, जनरेटेड बाय 1,2। तो आपका W किससे जनरेट हो रहा है, 1,2 से। देन फाइंड V बाय W एंड इट्स बेसिस, मतलब वो क्वेश्चन स्पेस निकालना भी और इसकी बेसिस भी निकालनी है। देखो W का जनरेटिंग सेट तो पता है, आप जनरेटिंग सेट को क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते थे, ठीक है। अब देखो, लेकिन इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि W का आपको जनरेटिंग सेट दे रखा है, मतलब W किससे जनरेट हो रहा है, इस सिंगल एलिमेंट 1,2 से। अगर ये सेट Li हो गया तो काम खत्म नहीं हो गया आप लोगों का, है ना। तो और आपको पता है, जब भी एक सिंगलटन सेट का सेट लेते हो, नॉन एम्प्टी सिंगलटन एलिमेंट, हमेशा क्या होता है, Li तो होता ही होता है। तो ये सेट W को जनरेट तो कर ही रहा है और साथ में क्योंकि सिंगलटन एलिमेंट है तो ये Li भी है। तो इसका मतलब ये जो सेट है यही क्या बन गया है, मेरी W की बेसिस तो मुझे मिली गई, ठीक है। तो W की बेसिस क्या है मेरी 1,2, मतलब ये वाला सेट। फिर अब आपको जब V बाई W, मतलब एक क्वेश्चन स्पेस की बेसिस बनानी होती थी, तो पहले आपको W की बेसिस पता होनी चाहिए। W की बेसिस मिल गई है, फिर उस W की बेसिस की हेल्प से एक्सटैंड करके किसकी बेसिस बनाते हो, V की। फिर चेक करते हो कि W की बेसिस में जो एलिमेंट्स आए हैं और V के एलिमेंट्स में, मतलब बेसिस में जो एलिमेंट्स आए हैं, कौन कौन से कॉमन है। जो कॉमन उनको हटा देते थे, जो अलग से एलिमेंट्स आपको डालने पड़े हैं V की बेसिस बनाने के लिए, फिर उनकी हेल्प से आपकी किसकी बेसिस बन जाती थी, V बाई W की। हमने करा था थ्योरम में, बताया था मैंने। तो सबसे पहले देखो, जो आपकी W की बेसिस आई है, मतलब ये 1,2 वाला सेट, इसको एक्सटैंड करते हैं टू गेट अ बेसिस ऑफ V। आपको पता है V की, वैसे मतलब ये V2 आ रहा है ना यहाँ पे वेक्टर स्पेस, इसकी जर्नल बेसिस क्या होती है, 1,0, 0,1, ठीक है। तो आपको इसको अब स्टैंड करके V की बेसिस बनानी है। तो इसमें एक बार क्या डाल के देखेंगे, 1,0 एलिमेंट। अगर ये डालने से जो आपको सेट मिला वो क्या मिल गया, Li भी मिल गया, और इससे अगर स्पैन भी हो रहा है भी, तो यही बेसिस हो जाएगी, वरना आप 0,1 के साथ ट्राई करना। ऐसे ही करते थे हम लोग स्टैंड करने के लिए बेसिस। तो लेट अस कंसीडर अ सेट 1,2, 1,0, मतलब एक तो एलिमेंट ये और एक 1,0 इसने पहले इसमें डाल के देख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो Li तो उसने डायरेक्ट चेक कर लिया, 2 एलिमेंट्स हैं। 2 एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो Li तब होता है जब दोनों एक दूसरे के क्या ना हो, स्केल में मल्टीपल ना हो। तो क्लियरली ना तो ये सब कुछ मल्टीपल है, ना ये सब कुछ मल्टीपल है। ऑब्वियसली 1,2 इज नॉट इक्वल टू कुछ अल्फा टाइम्स 1,0 फॉर एनी स्केल अरे। देयरफॉर हमारे पास ये जो दोनों का सेट है वो Li तो बन ही रहा है, ठीक है। और इसको स्पैनिंग चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो V आपका वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन क्या होता है, 2 होता है ना। तो अगर आपको 2 की कोई भी Li सेट मिल रहा है इसमें 2 डायमेंशन का, तो वही क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। सब कुछ करा चुके हैं पहले, ये सब हम थ्योरम्स वगैरह कर चुके हैं बार बार। तो मतलब कि ये जो आपका सेट है वो Li भी है, एंड देयरफॉर क्या बन जाएगा, यही मेरा बेसिस बन जाएगा V का। अब ये है बेसिस V की, ये थी बेसिस W की। तो बताओ कौन सा अलग एलिमेंट यूज हुआ है W की बेसिस से V की बेसिस बनाने के लिए, 1,0। तो मतलब V बाय W की आपकी बेसिस क्या बननी थी, W प्लस वो एलिमेंट ना जो अलग से यूज हुए उनसे बनती थी। तो W प्लस 1,0, बस एक ही एलिमेंट बना है। तो बस ये क्या बन गया मेरा, V बाई W की बेसिस, और इसका डायमेंशन क्या होगा, सिर्फ 1। सो आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही देखो सेकंड में भी यही बोल रहा है, W इज अ स्पेस सबस्पेस ऑफ V3 ओवर R जनरेटेड बाय W का जनरेटिंग सेट दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लेना ये जनरेटिंग सेट तो है ही, Li है या नहीं है। आप चेक करेंगे तो ये बोल रहा है कि ये Li है ही, क्योंकि फिर से वही कि दोनों एलिमेंट किसी के भी स्केलर मल्टीपल है नहीं। तो ये W की बेसिस हो गई। फिर से इसको एक्सटैंड करके किसकी बेसिस बनाएंगे, V की बेसिस कैसे बनेगी, एक्सटैंड होके V3 ओवर R। इसकी जर्नल बेसिस क्या होती है, 1,0,0, 0,10 एंड 0,0,1। तो एक एक एलिमेंट चूज करके इसमें डालते जाओ। जैसे इसमें ये 2 एलिमेंट तो लेने हैं, फिर इसने अलग से एलिमेंट क्या डाला है, 0,0,1 डाला है, शायद इन दोनों से बनेंगे नहीं इसीलिए। तो 0,0,1 डाला है, फिर ये तीनों क्या बन जाएंगे, Li सेट बन जाएंगे। जैसे ये तीनों Li सेट बन जाएंगे तो किसकी बेसिस बन जाएगी, V की। फिर W की बेसिस की हेल्प से V की बेसिस बनाने के लिए कौन सा एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज हुआ है, 0,0,1। तो W बाई V की बेसिस क्या बनेगी इस बार, W प्लस ये एक्स्ट्रा एलिमेंट वाला एलिमेंट, मतलब 0,0,1, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो जाएगा फिर इसका, 1। तो ये कर चुके हैं हम लोग पहले ही, तो ये ट्राई करेंगे आप लोग। अब उसके बाद एक्सरसाइज 3.4
3.4 सॉरी 3.1 एक एक्सरसाइजेस में इसके तीनों एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं पहले खुद से, आपसे नहीं होंगे फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसको कर लेना और फिर अब आगे करेंगे मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू सो मच।